ओम शांति। सुनते हैं 19 जुलाई 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है ज़ीरो और हीरो बनो। बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा तो आए ही हैं ये देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा की सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन ये है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा, सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो आप ज़ीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्न को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, ज़ीरो और हीरो। ये 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। फिर बाबा ने कहा, आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदलें और समय भी बदले, अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये 2 बातें ज़ीरो और हीरो याद रखो। फिर कमियों की बजाय कमाल कर दिखाओ। कमियां खत्म हो जाएंगी और जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। ज़ीरो में कोई बात ही नहीं होती, मना पिछले कोई संस्कार नहीं। मीठे बाबा ने कहा, इन्हीं संस्कारों को छोड़ने आए हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। फिर मीठे बाबा ने कहा, हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। जो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। दूसरा पॉइंट है, आपस
आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। अगला पॉइंट है, हीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। यह दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। ओम शांति।